नमस्कार मित्रों, देसी सीएनएन के वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो शेयर मार्केट से संबंधित एकदम बेसिक जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। जो लोग शेयर मार्केट से दूर हैं या अभी शेयर मार्केट में घुसे नहीं हैं, यह वीडियो उनके लिए एक प्रारंभिक जानकारी के तौर पर अच्छी तरह से उनको समझा सकेगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे दूसरे जो वीडियो और मेरे आएंगे जो शेयर मार्केट से संबंधित होंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। नीचे बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कृपया ध्यान दीजिए, मैं भी का रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता नहीं हूँ, इसलिए यह वीडियो केवल जानकारी देने के हिसाब से बनाया जा रहा है। निवेश संबंधित जो भी रिस्क है वो आपकी है। मेरा काम एक आपको अच्छी सलाह देना है और आपको अच्छे शेयरों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आइए शेयर मार्केट्स की बेसिक जानकारी सबसे पहले लेते हैं ताकि आपके मन से शेयर मार्केट का भय निकल जाए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मध्यम वर्गीय लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट से लाभ कैसे कमाना चाहिए और अपने लालच पर कंट्रोल कैसे रखना चाहिए और हमें शेयरों में नुकसान से कैसे बचना चाहिए। खास बात ये है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ज़्यादा अध्ययन नहीं किए हैं, तो कृपया दूसरों की देखा देखी या अनावश्यक उत्साह में अथवा किसी लालच के चक्कर में पड़कर इस शेयर मार्केट में न कूदें, वरना बहुत पछताएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप एक निम्न या मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं तो शेयर मार्केट से क्या चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप शेयर मार्केट में कितने रिस्क उठा सकते हैं। यानी आपके पास ऐसा कितना पैसा है कि अगर वो मान लीजिए आप गंवा सकें तो आपको ज़्यादा दुख ना होगा। ऐसा आप कितनी बड़ी रिस्क उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए अपने मन में और अपने बैलेंस देखकर कि मैं इतना रिस्क उठा सकता हूँ। तो शेयर मार्केट से जो लोग आपको डराते हैं वो दो टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले टाइप के वो लोग होते हैं जो हमेशा जिंदगी भर शेयर मार्केट से दूर ही रहे हैं, वो कभी शेयर मार्केट में घुसे नहीं, वो दूर से लोगों की सुन सुन के ही लोग आपको बता देते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है, शेयर मार्केट तो मैनिपुलेशन है, शेयर मार्केट बेकार चीज़ है। इन ऐसे लोगों ने जिंदगी भर अपना पूरा पैसा या तो केवल एफडी में या पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में या पीपीएफ में लगाया हुआ रहता है। वो लोग कभी शेयर मार्केट में घुसते नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं या शुरू करने वाले होते हैं उनको डराते जरूर हैं। ये ऐसे पहले टाइप के लोग होते हैं। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं जो आपको डराते हैं वो चोट खाए हुए वो लोग होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मार्केट की सट्टेबाजी होती है उसमें अपने हाथ जला लिए हैं। तो आप कह रहे हैं, सोचेंगे कि मैं कहूँगा कि सट्टेबाजी तो मैंने मना किया, लेकिन सट्टेबाजी तो होती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यदि आप मार्केट से कम समय में कम लाभ चाहते हैं और एक लिमिट में चाहते हैं तो आप कभी भी उसमें गिरेंगे नहीं या कभी नुकसान में नहीं आएंगे। तो जो लोग मार्केट से आपको डराते हैं, चोट खाए हुए लोग, वो ज़्यादातर लोग बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट में फंसा के बैठे हुए होते हैं, उधार लिए हुए होते हैं या ब्याज पे पैसा लेते हैं, उसके बाद मार्केट में फंसा देते हैं पैसा और वो नुकसान खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट पूरी तरह से केवल और केवल सट्टेबाजी होता है। शेयर मार्केट में कुछ अध्ययन भी होते हैं, विश्लेषण होते हैं और उससे अक्सर लोग पैसा कमाते हैं। ये पूरी तरह सट्टेबाजी का अड्डा नहीं है। हाँ, कई बड़े धनी खिलाड़ी सट्टा खेलते हैं और जो लालची लोग होते हैं वो भी सट्टा खेलते हैं, लेकिन जो लोग सिस्टमेटिकली पे इन्वेस्ट करते हैं और अध्ययन करके इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये नुकसान का सौदा नहीं है। अगर आप भी सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय हैं और एक एक पैसा अपना सोच समझ कर निवेश करते हैं और एक कम अमाउंट में करते हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। ये हमेशा केवल फ़ायदा ही देता है। ये कैसे होता है और जो बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले शेयर मार्केट में क्या क्या लाभ हैं, किन शेयरों में कैसे कितना पैसा लगाया जाएगा, ये मैं आपको और दूसरे आने वाले कई वीडियो में बताता जाऊंगा। लेकिन शेयर मार्केट से डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में घुसने से पहले नए लोग अक्सर सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदते कैसे हैं। उनके लिए एकदम सादा सा जवाब है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, ठीक वैसे ही एक डीमेट अकाउंट होता है, उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं, जिसमें शेयर जमा होते हैं। और ये डीमेट अकाउंट किसी भी बैंक में या कहीं किसी भी प्राइवेट इसमें खुलवाया जा सकता है। आजकल बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, कई टाइप के शेयर अकाउंट खोलने वाले, डीमेट अकाउंट खोलने वाले और म्यूचुअल फंड खोलने वाले कई प्लेटफॉर्म्स आपको आ गए हैं आपके सामने।
जीरोधा है या मोतीलाल ओसवाल है, ऐसे कई टाइप के आ गए हैं। आप कहीं भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और जैसा सेविंग अकाउंट होता है सेम वैसे वैसे उसी प्रोसीजर में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे के आपका अकाउंट खुल जाता है। इसलिए इस चिंता से तो आप मुक्त हो जाइए। और जित कि जीरोधा या एंजल या इस टाइप से कोई ब्रोकिंग फर्म में आपने खाता खुलवाया और वो भाग गई आपके शेयर लेके, तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं होता है। आप जो भी आप शेयर खरीदते हैं तो वो उस ब्रोकर के पास कभी नहीं रहते। आपने जो भी शेयर खरीदा वो आरबीआई की जो एजेंसी है सीडीएसएल और एनएसडीएल, इन दो संस्थाओं में से किसी एक संस्था के पास आपके शेयर जाके जमा हो जाते हैं और ब्रोकर को केवल ब्रोकरेज मिलता है। उसकी जो ब्रोकरेज चार्ज लेता है वो लेके आपके शेयर जो आप खरीदते हैं वो शेयर जाके सीडीएसएल या एनएसडीएल में जमा हो जाता है। इसलिए आप इस बात से ना घबराएं कि अगर आपने किसी प्राइवेट या किसी बैंक में, प्राइवेट बैंक में या प्राइवेट किसी एजेंसी में खाता खुलवाया तो वो आपका शेयर लेके भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि शेयर मार्केट ही क्यों? इसका जवाब भी आसान है। अब जैसे सामान्य व्यक्ति जो होता है वो अपने भविष्य में हेतु या अपने पैसे को थोड़ा आगे बढ़ाने हेतु या महंगाई से लड़ने के लिए बैंक में एफडी या पोस्ट ऑफिस की बचत या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पीपीएफ या बॉन्ड्स या सोने, इसमें कहीं ना कहीं तो निवेश करता ही है, ये तो पक्की बात है। इसी प्रकार शेयर मार्केट भी सेम एक ही चीज़ है जो आपके पैसे को बढ़ाएगी। तो शेयर मार्केट डरना नहीं चाहिए, उसमें लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। और अगर आपको फिर भी शेयर मार्केट से डर लग रहा है तो आपके इस डर को भगाने का एक दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स में अगर हर महीने 1000 या हर महीने 2000 रुपये आप लगाए तो म्यूचुअल फंड वाला भी शेयर खरीदता है अलग अलग 100-200 कंपनियों के, और उस कंपनियों से जो लाभ होता है उस लाभ का थोड़ा सा पैसा आपको कुछ एक परसेंटेज के रूप में आपको वापस करता है वो लाभांश के तौर पर। उसके बजाय अगर आप खुद शेयर खरीदें तो आप खुद ही ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं बैंकों में ब्याज की दरें दिनों दिन कम होती जा रही है सेविंग पर और एफडी पर भी। एक ज़माना था हमारे पिताजी के समय जब एफडी में 9% तक का ब्याज मिलता था और वो घटते घटते अब 4%, 5% तक आ गया है। और सेविंग में तो शायद 3% या कहीं कहीं 2.5% भी हो गया है किसी किसी बैंक में। और महंगाई को लेकर उल्टा हुआ है, वो 2 अंकों तक पहुंच गई है, उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। यानी हो रहा है आपका उल्टा। एक तरफ से आपकी सेविंग घट रही है अगर आप बैंक में एफडी बनाते हैं तो, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। एक उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए रखते हैं एफडी के तौर पे तो आपको उस पर केवल 4000 रुपये ब्याज मिलता है अगर हम उसको मोटा मोटी पकड़ें तो। और महंगाई हो गई 12%, 13%, तो आपको मिले तो ब्याज में 4000 रुपये, निवेश किया आपने तो आपको मिले खाली 4000 रुपये, जबकि महंगाई हो गई 12,000 रुपये, 13,000 रुपये। तो ये जो घाटा हो रहा है 8-9 हज़ार का हर 1 लाख पे, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? उसका एक ही तरीका है, या तो आप निवेश कीजिए ऐसी जगह पे जहाँ आपको 12%, 15% या 20% का रिटर्न मिले, और वो जगह है शेयर मार्केट, सोना, ज़मीन। और ये हाल सभी सरकारी बचत योजनाओं का है। आप किसी में भी चले जाइए, सब में ब्याज कम होता जा रहा है। अब ज़मीन खरीदना या सोना खरीदना सॉरी, हर किसी के बस की बात तो है नहीं। और अगर ऐसे में आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की सेविंग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 तोला सोना खरीद पाएंगे। उससे क्या होगा? वो सोना शेयर मार्केट की तुलना में कम ही बढ़ेगा, ये मान के चलिए। तो भाई सीधा सा हिसाब है, अगर आने वाले 10 साल में आपको अपनी इनकम और सेविंग की मदद से बढ़ती हुई महंगाई से लड़ना है तो आपको अपने 1 लाख रुपए को 1.25 लाख करने के बजाय कम से कम 3 लाख करना पड़ेगा, 2.5 लाख तो करना ही पड़ेगा। तभी आप इस महंगाई से लड़ पाएंगे, वरना एफडी से तो कुछ होने वाला नहीं है। और 1 लाख को 2.5 लाख करने के लिए आपको कम शेयर मार्केट में आना ही पड़ेगा। अब मैं आता हूँ लालच और रिस्क के ऊपर। व्यक्ति को शेयर मार्केट में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। चाहिए कि आपके दैनंदिन खर्चे काटने के बाद आपके पास बचत करने लायक कितना पैसा है और सेविंग में आप इमरजेंसी के लिए कितना फंड रख सकते हैं। इसके बाद जो पैसा बचेगा, अगर आपके पास कोई बचता पैसा है तो आप पहले ये देखिए कि इन पैसों की आपको तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है। जो पैसा आप शेयर मार्केट में लगाने जा रहे हैं वो आप कितने लंबे समय तक लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में कमाई का सारा खेल लंबे समय तक रुकने में ही है। इस बारे में मैं आपको अलग से एक और वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ध्यान रहे। निवेश या इन्वेस्टमेंट उस पैसे को कहते हैं जो आपकी अतिरिक्त बचत है। यानी
पूरा पैसा खर्च करने के बाद, सेविंग में कुछ फंड रखने के बाद जो पैसा बच रहा है उसको आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ना कि उधार लेंगे, ना ही किसी से ब्याज पर लेंगे, तभी आप शेयर मार्केट में कमाई करेंगे। अब लंबे समय क्यों रुकना है? जैसे कि आप मान लीजिए आप एफडी करते हैं, तो आप रोज रोज बैंक जाके पूछते तो नहीं है कि आज कितना बढ़ गया पैसा, कितना ब्याज मिल गया। एफडी करते हैं तो 1 साल 2 साल या 5 साल तो रुकते ही है ना। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। जब भी आप कोई अच्छा शेयर, अच्छी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आपको कुछ रुकना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और उसमें निश्चित रूप से आपकी कमाई होती है। तो वही धैर्य रखने वाली जो बात होती है वो शेयर मार्केट पर भी लागू होती है। यहाँ पर कोई भी रातों रात लखपति नहीं बन सकता, ना आज तक कभी बना है ना कभी बनेगा। हाँ, अलबत्ता मैंने ऐसे कई सटोरिये देखे हैं या कई ऐसे उधार लेने वाले लोग देखे हैं जो रातों रात कंगाल जरूर हो गए हैं, लेकिन रात मार्केट में ये बात सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए शेयर मार्केट से एक तो पहली बात आपको घबराना नहीं है, इसे भी एक दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका समझे। जैसे आप कई इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही एक शेयर मार्केट को भी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका समझिए। अच्छी कंपनी में पैसा लगाइए। ये मैं धीरे धीरे आपको और अगले वीडियो में बताते जाऊंगा किस वीडियो में किस कंपनी में कैसा पैसा लगाना है। तो पैसा लगाने की एक तो जल्दबाजी ना करें, अच्छी कंपनी में पैसा लगाएं। और जो पैसा बनता है वो कभी भी रातों रात नहीं बनता। जैसे आप पेड़ लगाते हैं तो फल तुरंत नहीं आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो पैसों के जो पेड़ लगा रहे हैं आप शेयर मार्केट में, उसके फल आने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो भाइयों, एकदम सरल भाषा में और आम भाषा में प्रस्तुत किया गया यह शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और यूट्यूब चैनल के घंटी वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ आपको अलग अलग क्षेत्रों की नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता और बताता रहूँगा कि कैसे और किन शेयरों में आपको पैसा लगाना है और कब निकालना है। तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।